मगरबी कुव्वतों और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। JUI नजरियाती सियासत पर यकीन रखती है। मौलाना फजल रहमान का मरी में जलसे से खिताब, माजी में हमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, माजी की बजाय नए जाविये का तयन करना होगा। कुरान और सुन्नत से रहनुमाई नहीं लेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। इसराइल ने फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। पूरी उम्मत मुसलमान फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। मुस्लिम लीग नून को सिर्फ इलेक्शन में सिंध याद आ जाता है, इक़्तिदार में नून लीग को सिंध याद नहीं आता। हर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। 2024 पीपल्स पार्टी का साल है। 8 फरवरी को मुस्लिम लीग नून को बुरी शिकस्त होने जा रही है। आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध में नहीं, वस्ती पंजाब में होगा। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 2018 में नाअहल शख्स को हम पर मुसल्लत किया गया। इस्लामी टच का दावा करने वाला आज कहां है? सिंध के सियासी मंजरनामे पर एक और पेशरफ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तलखियां कम रखने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की खुर्शीद शाह से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों जमातों का बयानात में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। मुस्तकबिल के सियासी मंजरनामे पर भी बातचीत। जराये के मुताबिक शुरका ने कहा कि मुस्तकबिल में एक बार फिर इत्तेहादी बन सकते हैं। नून लीग के वफ्द में अयाज सादिक, साद रफीक और बशीर मेमन शामिल थे। पीपल्स पार्टी के वफ्द में खुर्शीद शाह, नवीद कमर और गुलाम मुस्तफ़ा शामिल थे। ख्वाजा साद रफीक ने राना सनाउल्लाह और बिलावल भुट्टो के एक दूसरे पर इल्जामात को फ्रेंडली फायर करार दे दिया। कहते हैं हमारे दोस्तों को अगर एंटी नून लीग वोट चाहिए तो उन्हें हमारे खिलाफ कुछ तो बोलना पड़ेगा। इतनी रियायत हम उन्हें देंगे। इलेक्शन के बाद जो भी जीतेगा उसको दूसरे की जरूरत पड़ेगी। अगर पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है तो उनका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल आज तय किए जाने का इम्कान। नवाज शरीफ आज शहबाज शरीफ और अब्बास शरीफ फैमिलीज और दीगर रिश्तेदारों को अशाया देंगे। इंतखाबी मुहिम और आइंदा इंतखाबात में किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, फैसला आज मुतवक्किल है। आइंदा इलेक्शन के बाद पार्टी में तब्दीलियों से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। पार्टी क़यादत की नई नस्ल को मुंतकली से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। हमजा शहबाज और मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम और बयानिया तय किया जाएगा। 8 फरवरी जुमेरात के रोज इंतखाबात होंगे। 30 नवंबर के बाद हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन में नहायत काबिले कबूल लोग मौजूद हैं, अपना काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं बेहतर होगा सदर किसी एक जमात के तर्जुमान ना बने। किसी एक जमात का तर्जुमान बनने से सदर की इज्जत में कमी आती है, चाहते हैं वो ना आए। तवानाई के मुतबादिल ज़राए से बिजली हासिल करने की कोशिश की जा रही है। मुस्तकबिल की हुकूमतों के लिए ज़रूरी है कि इस पॉलिसी को जारी रखें। खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल। जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन के नाम पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी के दरमियान वज़ीर आला हाउस में मुशावरत की गई। महमूद खान ने अरशद हुसैन का नाम पेश किया। अरशद हुसैन तहलील होने वाली काबीना में वज़ीर कानून थे, उनका ताल्लुक हरीपुर से है। चीफ जस्टिस सुप्रीम अपील कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान भी रह चुके हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने वज़ीर आला की तयनाती से मुतालिक समरी पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं आज शाम 6 बजे तक वज़ीर आला से हलफ भी लेंगे। फैसला अच्छा होगा या बुरा ये वक्त साबित करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। रियाद एयरपोर्ट से आला सऊदी और पाकिस्तानी सफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। अनवारुल हक काकड़ 3 रोज से OIC और अरब लीग इजलास के लिए सऊदी अरब में मौजूद। करप्शन की एक और दास्तान बेनकाब। फरागोगी का खुफिया पासपोर्ट मंजरेआम पर लूटी गई। दौलत छुपाने और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरागोगी को
वेनेज़ुएला का खुफिया पासपोर्ट बनाकर दिया गया। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की इकट्ठी की गई दौलत को मुख्तलिफ ममालिक में छुपाने के लिए जाली पासपोर्ट पर फरागोगी के बैरून मुल्क दौरे दिसंबर 2021 को तहरीक अदम एतमाद की मुमकिना कामयाबी के पेश नज़र मंसूबा बनाया गया। चेयरमैन और बुशरा बीबी ने प्रॉपर्टी टाइकून के बेटे को खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क सौंपा था। प्रॉपर्टी टाइकून ने मारूफ बिजनेसमैन को पासपोर्ट बनाने के लिए $1,30,000 अमरीकी फराहम किए थे। बलोचिस्तान में कॉन्गो के वार न थम सके एक और मरीज फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज में दाखिल। 28 साल अब्दुल करीम का ताल्लुक मशरकी बाईपास से है। मरीज को बुखार और प्लेटलेट्स में कमी के बायस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मरीज की टेस्ट रिपोर्ट में कॉन्गो की तस्दीक हो गई। रवा बरस कॉन्गो से मुतासर अफराद की तादाद 64 हो गई। 19 जान की बाजी हार चुके। और वर्ल्ड कप में नीदरलैंड का नाकाबिले शिकस्त भारत से मुकाबला। भारतीय सुरमाओं की जारहाना बल्लेबाजी चौको छक्कों की बारिश कर दी। रोहित शर्मा 61, शुभमन गिल और विराट कोहली 51 रन बनाकर आउट हुए। पाउल रॉयल्फ और लेडे ने एक विकेट हासिल की। भारत पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है।